जो कि बहुत ही उच्च कोटि के वैदिक विद्वान और विचारक हैं, और आप आर्य समाज NH3 के संरक्षक तो हैं ही। आर्य समाज NH3 को आपके नाम से जाना जाता है। मैं जो है कार्यक्रम अटेंड कर रहा था अनिल आर्य जी का, और मैंने वहाँ पर लिखा कि आर्य समाज NH3 से जितेंद्र, तो उन्होंने कहा डॉक्टर सत्यदेव जी वाली आर्य समाज। मैंने कहा हाँ वही आर्य समाज। तो जो 3 नंबर आर्य समाज है उसको डॉक्टर सत्यदेव जी के नाम से ही जाना जाता है। काफ़ी समय से हम प्रयास कर रहे थे, उनके विचारों को हम सुने, बीच में कुछ और कारण रहे, तो आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनके विचारों का हम जो है लाभ लेंगे। और आज का विषय भी बहुत ही व्यावहारिक विषय है कि कैसे दूर हो द्वेष। हमारा जो द्वेष है आपस में, वो कैसे दूर हो, इस द्वेष को दूर करने का उपाय क्या है, क्यों हमारा यह द्वेष दूर नहीं हो पाता है। तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव जी से कि वो कृपया इस विषय पर अपने विचारों के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर सत्यदेव जी। डॉक्टर सत्यदेव जी कृपया प्रारंभ करें। सभी इस सत्संग से जुड़े हुए बहन भाई, गुप्ता जी नमस्ते। बड़े बूढ़े सबको हृदय से नमन कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज एक ऐसा विषय मुझे दे दिया। मैं बहुत देर तक तो यही सोचता रहा, ये द्वेष है क्या। तो आइए पूर्व इसके कि कुछ और आगे बात चलाएं। माताओं, बहनों, आर्य सज्जनों, ये हमारा अहोभाग्य है कि हम एक ऐसे गुरु के शिष्य हैं। मैंने बहुत टटोला, जितेंद्र जी का आभार प्रकट करना चाहिए हम सबको ही कि संध्या और स्वाध्याय दो चीजों के बारे में हमारे सभी धर्म ग्रंथों ने, सभी ने विशेष जोर दिया है। और कमाल यह है कि संध्या तो न ब्रह्मचारी के लिए भी अनिवार्य है, गृहस्थ के लिए भी उतनी ही अनिवार्य है, वानप्रस्थ में भी उतनी ही अनिवार्य है, और यहाँ तक कि संन्यास में भी उतनी अनिवार्य है। और चीजें तो कभी कभी हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। और हम सौभाग्यशाली इसलिए और भी हैं, आपकी जानकारी के लिए क्या, मेरी जानकारी में तो बहुत जब खोजा है तो पता लगा, मैं इस खोज में था कि संध्या करने का परिपाटी हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अनादिकाल से दी। और जो चीज अनादिकाल से प्राप्त हुई तो उसका कोई स्वरूप, पुराना स्वरूप क्या था, ये मेरे मन में बड़े दिन से बाहर जग रही थी। मैंने जितेंद्र जी से भी प्रार्थना की, और भी विद्वानों से जो सुन रहे हैं उनमें से भी बहुतों से मैंने कहा होगा। तो मैं सोचता रहा, तो देखने पर ही एक बात नहीं पता चली। जितनी भी पद्धतियां संध्या की हैं, संध्या बंधन सब मानते हैं, चाहे कोई सनातनी है, चाहे कोई रुद्र है। और यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी संप्रदाय हैं अथवा आज की इनके तथाकथित धर्म हैं, इन सब का प्रयास भी यही है कि किसी तरह हम ऐसी उस शक्ति से जिसमें से हम उत्पन्न हुए, जिसमें से जगत का कण कण उत्पन्न हो करके उसने हमें कहा, हम क्या कह देते हैं उसे, ब्रह्मा कह देते हैं, कि ब्रह्मा से लेकर आज तक निरंतर यह संसार रचा भी जा रहा है। इस संसार का पालन पोषण भी हो रहा है, और इस संसार में आनंद की धाराओं की इतनी लहर गूंज रही है कि हम सब के सब उसमें स्नात होना चाहते हैं। क्योंकि प्रसंग चल रहा था संध्या से संबंधित, इसलिए मैंने उसी से जोड़ा इसे। और संध्या में ही नहीं, मानव मात्र ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र की दो ही इच्छाएं होती हैं। हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं,
वो आखिर हम क्यों करते हैं? सबसे बड़ी इच्छा मनुष्य की, प्राणी की, हर प्राणी की, वो ये है कि मैं किसी प्रकार से दुखों से छूट जाऊं, कष्टों से, दुखों से, त्रास से, अशांति से मुझे मुक्ति मिल जाए। और दूसरी इच्छा क्या है कि भाई ऐसे भी तो लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई तो अभाव नहीं है, सब कुछ उनके पास प्राप्त है, लेकिन फिर भी वो भी लग रहा है। वो क्या चीज है दूसरी कि जो हम क्रियाएं करते हैं, वो है जो सुख अब तक मुझे प्राप्त नहीं है, वह चीज, वह सुख, वो मुझे प्राप्त हो जाए। तो सारी क्रियाओं का मूल रहा दुखों से बचना और सुखों की प्राप्ति हो जाना। और सभी लग रहे हैं, चाहे कोई कीड़ा है, मकोड़ा है, कोई, सब लग रहे हैं इसी धुन में लगे पड़े हैं, सारी उम्र इसी में बीत जाती है। तो मैं आपसे एक विशेष निवेदन ये करना चाह रहा हूं, क्योंकि संध्या का क्रम चल रहा था, ये कथा चल रही थी ना संध्या की, तो उसी में पहला मंत्र जो संध्या का है वो बंधुओं सन्नो देवी, आपने सबने पढ़ते हैं, हम रोज पढ़ते हैं, तो उसी मंत्र से मैं आरंभ करना चाहूंगा। और ये क्यों ऐसा हुआ कि मेरे मन में ये बात क्यों उठी? आपके मन में भी बड़े प्रश्न उठते होंगे। मेरा 65वां जन्मदिन था और उस दिन मैंने अपने, पता नहीं रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं सोचता रहा, जन्म से लेकर आज तक निरंतर संध्या सुबह भी की, शाम भी की, औरों से भी कराई, लेकिन उस संध्या के करते करते भी मैं अपने विषय की ओर आ रहा हूं। जिस मंत्र को हमने, जिस शब्द को हमने बार बार परमात्मा के सानिध्य में बैठकर कहा, प्रभु मेरा ये दुखों का कारण दूर हो जाए और सुखों के कारण में मैं स्नात हो जाऊं, तो उनमें सब में क्या कमी थी? क्यों नहीं हमारे जीवन में परिवर्तन आया सारी उम्र करने के बाद भी? आइए पहले इस मंत्र को बोलेंगे और उसके बाद फिर, क्योंकि संध्या का उद्देश्य है इसमें, क्यों कर रहे हैं हम संध्या। आइए इस मंत्र को सभी जानते हैं, बोलेंगे मेरे साथ। ओम शन्नो देवीरविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। बंधुओं, इस मंत्र के माध्यम से जब समझ में आया कि हम सुख की तलाश में हैं, शांति की तलाश में हैं, आनंद की तलाश में हैं, तो हमने कहा कहाँ है ऐसा? ऋषियों ने, मुनियों ने, वेदों ने, सभी धर्मों ने, ये कह लीजिए, ये बताया कि भाई एक ऐसी शक्ति है जो है ही आनंद में, एक ऐसी शक्ति है जो है ही प्रकाश में, एक ऐसी शक्ति है जहां शांति ही शांति है। तब समझ में आया कि अरे संध्या इसलिए कराई थी कि भाई तुझे ये शांति, शाश्वत शांति, स्थायी शांति, ये प्राप्त हो जाए। तो ये जो शन्नो शब्द है इसमें, यहां है वो बात। यहां परमात्मा से भक्त प्रार्थना करने बैठता है, प्रभु मैं तेरी गोदी में आकर बैठा हूं और इस आशा से आया हूं कि जो शांति, जो सुख, जो आनंद, अभाव जिस चीज का मेरे पास है, मुझे ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुओं ने बताया कि ये है वो शक्ति
जहां से इसका स्रोत बहता है। इसीलिए कहा इसमें सन्नो देवी अभिष्ट। अब इसमें एक अगला शब्द है अभिष्ट है, जो मेरे लिए अभिष्ट है। मेरे लिए परमात्मा मेरे कर्मों के अनुसार जो मेरे लिए हितकर समझता है, ऐसे परमात्मा की गोदी में बैठकर मैं ये नहीं मांग रहा मुझे ये दे दो। मैं ये कह रहा हूं जो मेरे अनुकूल है, जो मेरे लिए हितकर है, हे परमात्मा तेरे यहां से मुझे वह शांति की बूंदें, वो शांति का सागर, मैं उसमें स्नात होने आया हूं। प्रभु मेरे स्थूल शरीर में, मेरे सूक्ष्म शरीर में, मेरे कारण शरीर में परम पिता परमात्मा एक एक रोम रोम में ऐसी शक्ति है भर दो प्रभु कि मैं आपके इस आनंद को शोषित करके आनंद की धाराओं में बहने लगूं। आपके शांति के सागर में बैठ करके मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा विश्व, मेरा देश शांति की स्थितियों तक पहुंच जाए। तो पता चला अगले मंत्र, इसी मंत्र की इसलिए क्या व्याख्या करनी पड़ी मुझे कि यही है इसका मूल। सन्नो देवी अभिष्ट, जो अभिष्ट मेरे लिए, क्योंकि हम तो ऐसी भी तो आशा करते हैं जो मैंने उस लायक काम तो किए नहीं है, मैं उसका पात्र तो हूं नहीं, और बार बार कह रहा हूं परमात्मा मुझे ये दे दे ये दे दे। भाई वो तो वहां पर न्याय है, वो देगा जो तेरे तेरे अभिष्ट है। तो इसमें कहा सन्नो देवी अभिष्ट आपो भवन्तु पीतये। मैं तेरी इस ज्ञान को, मैं तेरी इस शांति को, मैं तेरे इस आभा को, तेरी आभा से मैं आभासित हो जाऊं, तेरी शांति से मेरा रोम रोम शांति की अनुभूति करने लगे। मेरे रोम रोम से पिता परमात्मा जो तूने अभिष्ट दिया है इसी में से, कई बार हमें यही तो होता है यार ये मेरे पास ये वाली चीज नहीं है, नहीं तो मैं भी शांति से रह लेता हूं। लेकिन है तो क्यों नहीं, क्योंकि उसका पात्र नहीं था मैं। लेकिन जिसका पात्र था उससे भी अधिक दे रहा है वो परमात्मा। तो यहाँ क्या अभिष्ट है, जो मेरे योग्य था, जो मेरे अनुकूल था। आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मैं तो अल्पज्ञ हूं। प्रभु तैने इतना दिया है, इतना दिया है, शायद मैं उसके लायक भी नहीं था। और जब मनुष्य में ये भावना जग जाती है कि मुझे इतना देने वाला भी कोई बैठा है जहां और कहीं से वो मिलेगा ही नहीं, तो निश्चित बात है मेरी मन में एक विशेष प्रकार की शांति है। जैसे आप हम कभी नहाने जा रहे हैं तालाब में, नदी में, यानी घर में, और तो और हमने जो अपना टब बना रखा है, जब हम उसमें लेट जाते हैं तो पूरा शरीर उसी में डूब जाता है। और उस पानी के अंदर होने वाली जो गुण हैं, शांति भी है, आनंद भी है, वो लहरें हमारे शरीर के अंदर दौड़ने लगती हैं। और जितना जितना उनको ग्रहण करने की शक्ति मेरे रोम रोम में होती है, वो उसका सबका आनंद लेने लगता है। उस पानी का भी, चारों तरफ पानी ही पानी है, मैं उसमें बैठा हूं, और वो पानी ही पानी जो मैं बैठा हूं। तो क्या कह रहे हैं अंत में, आपो भवन्तु पीते संयोरभि स्रवन्तु में। हे दाता तेरी ये शांति, तेरा ये आनंद मेरे रोम रोम से अब मैं इसको अनुभूत कर सकूं, ऐसी मेरे अंदर आकर्षण शक्ति दे दीजिए। तेरे उस शांति के रोम रोम में समाने के लिए ही मैं आया हूं। परम प्रभु मुझे इन शांति की ओर ले चले। जब से तेरी गोदी में बैठा हूं तभी से लग रहा है कि अब मुझे वो गोदी मिल गई जहां शांति ही शांति है, जहां आनंद ही आनंद है। लेकिन मुझे प्रकाश जी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं, आपको भी आ गई होंगी। आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली। कबीर को भी यही कहना पड़ा।
मोए सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। हम और आप सब उस परमात्मा की गोदी में बैठे हैं, उसी के गर्भ में से आए हैं। सारा विश्व हिरण्य गर्भ है समवर्तताग्रे। वो शक्ति जो सबसे पहले थी, उसमें से ही, उसके गर्भ में से ही ये सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। और सब वो चारों ओर जब वो आनंद का सागर भरा पड़ा है, फिर भी वो कौन सी अड़चने हैं जो मुझे इस सागर में रहते हुए भी उस आनंद की मुझे क्यों नहीं तसल्ली होती कि भाई मुझे आनंद मिल रहा है। और जिस दिन संध्या करते करते मैं और आप सच में ये अनुभव करने लगेंगे, भाई आज तो मैं अब तो वाकई उस गोदी में आ बैठा, अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। तो पूर्व इसके कि मैं बिल्कुल ही अब पॉइंट पे जाने वाला हूं। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि ये अब हमें ऐसा अनुभूति होती क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें शब्द आया है अभिष्टये, उतना ही मिलेगा जितने के लायक हो। पर प्रभु इस ही में से सीमित है, ज्यादा है, कम है, इसी में से हे प्रभु संतुष्टि की ऐसी मेरे अंदर जागृति हो जाए कि मैं इसी में परम संतुष्टि को प्राप्त कर सकूं। जब इस अवस्था से बैठेंगे तो निश्चित रूप से मैं भी, आप भी, कोई भी बैठे, उसकी अनुभूति जैसे जैसे आपके मन में उठेगी कि हाँ रस तो आ रहा है भाई, अब दूसरे रस फीके लगने लगे। लेकिन कब लगेंगे ये मुझे इसलिए कहना पड़ा कि संध्या करने के लिए वो बना रहा हूं, बैठने की स्थिति। सच्चाई तो है, संध्या तो आरंभ भी बैठने की स्थिति से होती है। आपसे मार्जन कराया, आपको ये याद दिलाया कि तेरे पास देख क्या क्या मैंने दे रखा है, स्थूल शरीर की सारी चीजें याद दिला दी। फिर उनको कहा इनको पवित्रता से रखियो भैया, धन के संभाल के रखेगा तो तेरे ही काम आएंगी। परमात्मा थोड़ी ही इनसे काम ले रहा है, संभाल के रखेंगे सुख मिल जाएगा, दुरुपयोग करेंगे जल्दी जल्दी नष्ट हो जाएंगी। तो जब ये बात आई तो फिर आया कि संध्या में क्या ऐसी क्या चीज है जो हमारी क्यों नहीं मन लगता। बस मैं उस शब्द को कह के फिर मैं यही इसी में आऊंगा। बस ये द्वेष और राग जो है ना, यहीं से गड़बड़ हो रही है वो। तो इनसे जब बैठना हो तो वहां, इसीलिए इसका नाम है सम्यक ध्यायते, सम्यक हो करके ध्यान करें। अब सम्यक हो करके कैसे बैठना? परमात्मा ने इतना बड़ा विशाल भव्य ब्रह्मांड बनाया, तीन तीन लोक, क्या लोकांतर हैं, और सच पूछो तो सीमा ही नहीं है, असीम है। और मैं ससीम हूं, मेरी सीमाएं हैं। तो उसका जो आनंद बह रहा है उसमें से, क्योंकि मैं ससीम हूं इसलिए मैं उसमें से ले भी ससीम ही पाता हूं। परमात्मा के यहाँ तो भंडार भरे पड़े। तो उसकी अनुभूति करने के लिए बैठे कैसे? और बस वो आपसे प्रार्थना भी करूंगा कि जब मेरी बात सुनने के लिए भी अगर उस तरह भी आप बैठ जाएंगे तो बड़ी मेरे ऊपर तो कृपा होगी। पर मैं अपने ऊपर कृपा इसलिए मान रहा हूं कि आप जैसे महानुभावों के बीच में बैठ करके मुझे ऐसे चिंतन की, ये चिंतन प्रभु की कृपा से मिला, और वो ही मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस रस को पीजिए, रस को पीना सीखें हम। तो वो कब आएगा भाई? अच्छा ईमानदारी से जरा सोच के देखिए, मैं और आप यहीं बैठे हैं या कहीं और हैं? जरा सोच के देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। मैं स्थूल शरीर से यहां बैठा हो सकता हूं, नहीं हुई बैठा ही हूं, ये तो दिखाई दे रहा। मैं आप सभी हम स्थूल शरीर से तो यहां बैठ रहे हैं, आंख भी यही है, कान भी यही है, और सब कुछ है। लेकिन थोड़ी सी देर, 1 मिनट के लिए, क्या बस 2 सेकंड के लिए जरा सोच के देखो आप, यार मैं इस समय कहाँ है?
सोच के देखो, आप आश्चर्य करेंगे। हम में से कोई रेलवे स्टेशन की बात कर रहा है, कोई यही सोच रहा होगा अरे डॉक्टर साहब ने क्या छेड़ दिया, हम तो सुनने तो आए थे द्वेष की बात और ये क्या सुना रहे हैं। सच्चाई है, ये भी सच बात है कि टाइम खराब कर रहे हैं लोग। पर कब आएगा, सम्यक रूप कैसे बने, सम्यक रूप से कैसे बैठूं मैं, जब मेरे स्थूल शरीर के अंग अंग रोम रोम भी इस ही कथा या इस इन वचनों की तरफ जब मेरा ध्यान चला जाएगा, जब ईश्वर के उस आनंदमय स्वरूप की ओर मैं बस वहीं सिमट कर आ जाऊंगा, कहीं दूर नहीं रहूंगा फिर, तो निश्चित बात है मैं अपने पास आ जाऊंगा। बस अब मैं यहां से शुरू करता हूं। संध्या का अर्थ है अपने साथ बैठना। हमने अपने हाथ पैर आंख नाक कान इनकी सजावट खूब करते हैं, सारे दिन करते हैं, इसके बारे में जानते भी हैं। जब तक दर्द नहीं होता जब तक तो इनकी कोई वैल्यू ही नहीं हमारे लिए। ठीक है, परमात्मा ने कौन सा एहसान कर रखा है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अभी हम मुझे कुछ हो जाए, एकदम ध्यान वहीं जाता, तो हम सम्यक बैठने की स्थिति बता रहा हूं, बस उससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। सम्यक रूप से जब बैठे हैं कि मेरा स्थूल शरीर भी यही हो, मेरा मानसिक आत्मिक हार्दिक चैतिक अर्थात सूक्ष्म शरीर भी इसी धारा में बहने के लिए तैयार हो जाए, और फिर मेरे चित्त में, मेरे कारण शरीर में भी वह समाने लगे, वह आनंद, वो शांति जो उस प्रभु की गोद में बैठ के मैं लेना चाह रहा था, जब उसमें समाएगी तो निश्चित बात है मेरी आत्मा तृप्त होती चली। और इस तृप्ति को पाने के लिए ही लोग घर भी छोड़ देते हैं, कोई संन्यास ले रहा है, कोई सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं अपने ढंग से। तो बंधुओं, आइए थोड़ी देर सम्यक होकर बैठने की कृपा करें, निश्चित रूप से आप और हम उसका कुछ लाभ उठा पाएंगे। अब आया ये कि वो क्लेश क्या है जिनसे हमें बचना है, क्यों नहीं ऐसा हो क्यों जाता है। तो आपने पढ़ रखे होंगे 5 उसके अपने क्या नाम है पतंजलि का योग शास्त्र, उसमें भी है ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 जो हैं कारण हैं, दुख और सुख दोनों के ही हैं। कभी आपने सोच रहे हो, मैं तो यहां तक कहता हूं बुरा, आप इसको चिंतन करके देखना, कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम बुरा मान बैठे हैं, गालियां देते हैं खूब। मेरे ख्याल में तो जितनी गाली हमने आपने क्या जितने भी हैं हम सब लोग, मन को सबसे ज्यादा गाली दी है। अजी क्या होता है, ये मन ही तो गड़बड़ है। अरे भाई अब जरा अगली बात और कह लीजिए आगे, फिर मैं बिल्कुल अब आपके अंदर से द्वेष ही, आज भगवान ने चाहा तो मैं उसी रूप पर बात तो वहां है। तो अब हमने कहा कि भाई जब मैं बैठा तो उसमें कौन सी अड़चने हैं वो, अन्यथा ये जितने राग काम क्रोध लोभ मोह हम जो कहते हैं ना, ये बड़े शत्रु हैं हमारे। आप इन पर कभी विचार करके देखना, ईश्वर के दिए हुए हैं, आपने मैंने लाया नहीं हूं कहीं से। और ईश्वर न्यायकारी है, दयालु है, हमारा कल्याण चाहता है, तो उसकी दी हुई वस्तुएं या तत्व हमारे लिए लाभकर होंगे या हानिकर, स्वाभाविक है। अब दिए तो थे लाभ उठाने के लिए, और हो ये गया कि इन्हीं के कारण हम फिर उन्हीं को गाली देने लगे, यार ये तो बराबर है। अब मन जा रहा है पहले स्टेशन पर कि उसके साथ अगर आप नहीं जाओ तो चला जाएगा क्या। मुझे स्वामी सत्यपति जी के एक बार हमें उनके शिविर में रहने का मौका मिला, वहां से आई है याद। वो कहते हैं हम गाली दे रहे हैं मन को। अरे भाई मन तो जब गया था जब हम उसके साथ गए थे, मन में अपने आप में तो शक्ति है नहीं।
आत्मा की शक्ति से वो कार्य करता है। तो वहां वहां जिन जिन चीजों में वो लगा, वहां मैं भी साथ गया था तो लगा। अब आप कह रहे हैं, आप कह रहे हो हम वहां घूम रहे हैं, हम तो ये बैठे। आपने महसूस किया होगा कभी कभी ऐसा होता, कभी कभी अभी भी हो रहा होगा। अब एक आदमी बोल रहा है या हम कोई गाना सुन रहे हैं, उससे भी बढ़िया गाना या जो बात मुझे अच्छी लग रही थी वो आ गई और मेरा मन वहां चला गया और मैं उसके साथ गया। अगर आपको अब महसूस कब होगा? बैठा सुन भी लिया, आपने मेरे से पूछा अभी मैंने क्या कहा था भाई थोड़ी देर पहले, क्या बताऊं जी, मैं तो कुछ उधर ध्यान था मेरा। तो ये जो ध्यान था ना, ये है भाई। और ध्यान वहां होगा जहां आप होंगे, जहां मेरी आत्मा होगी। और जिस दिन और जिस अवस्था में मैं आत्मा से रूप में ही अपने पास आ जाऊंगा, आत्म रूप को अनुभव करने लगूंगा, उस दिन निश्चित रूप से आपके ये पांचों के पांचों क्लेश धीरे 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 शांत निश्चित है। और उसमें सबसे वैसे तो सारे ही हैं। तो उन कारणों का अब द्वेष की बात आई है और मैं वहीं आके, द्वेष जो है कब होता है, किन चीजों की वजह से द्वेष होता है? जो चीज या तो मेरे इंद्रियों को यानी स्थूल शरीर को अच्छी नहीं लग रही, कष्ट पहुंच रहा है, उनसे दुख हो रहा है, या मुझे उससे उसमें सुख नहीं मिल रहा, या जब होता है वो चीज जो मुझे सुख पहुंचा रही थी, अच्छी लग रही थी, उनको तो मैं कहता हूं ये तो मेरे पास आ जाएं, मेरे पास रहें, मैं इनको इकट्ठा कर लूं, क्योंकि उनसे मुझे सुख मिल रहा है। अब जो सुख मिल रहा है, इस सुख की प्राप्ति के लिए जब जब इस सुख के मिलने में, इस सुख के साधनों के उनके मिलने में जब जब कहीं अड़चन आने लगती है, कोई आवश्यकता नहीं मैंने जो सोचा है वही मुझे आज ही अभी मिल जाए, लेकिन कुछ अड़चनें आ जाती हैं। तो इसमें मुझे अब आपको मैं वहां ला रहा हूं संध्या ही, क्योंकि संध्या का विषय चल रहा था। ये जो मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं 6, ये सारे के सारे अब याद करते जाना बस। सब मंत्रों में अंत में एक ही प्रार्थना कर रहा है भक्त, हे प्रभु मैं किसी से द्वेष करता हूं, द्वेष से मतलब घृणा, गिलानी, बुरा समझना, दूर भगाने की इच्छा रखना, उसको हे समझना, ऐसी जो मेरे अंदर भावनाएं जग रही हैं, हे परमात्मा इनको तो शांत कर। और जो मेरे से द्वेष करता है उसके मन में भी अगर मेरे प्रति द्वेष की कोई भावना जग रही है तो वो भी शांत हो जाए। क्योंकि आपने भी महसूस किया होगा जब जब कोई कठिन ऐसी कोई समस्या आती है, कभी कभी तो मानसिक हो जाती है, रूप ले जाती है, जब तो आदमी अवसाद में चला जाता है। तो उस समय वो क्या कहता है कि भाई मैं इस चीज से दूर भागना चाहता हूं। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर दूरी हमारी किया, अगर संध्या के हिसाब से मैं चलूं तो आप हैरान होंगे, बाकी जितनी चीज दी थी दुनिया बन गई, अगमर संत में आ गया। लेकिन जब सारी दुनिया बन गई, सब में मैं बैठ गया, और वहां हमने क्या कहा था, जगतस्तु सस्व, बस अब मैं आ गया प्रभु, तेरी इस इतनी बड़ी दुनिया में आ गया हूं, अब इस दुनिया के साथ मैं कैसे सामंजस्य बिठाऊं, रहना इसी दुनिया में। तो जो जो मुझे चाहिए उनके प्रति राग हो जाता है, जिन जिन को मैं नहीं चाहता या जो मुझे उचित नहीं लगती उनके प्रति द्वेष होने लगता। और जहां जहां द्वेष वहीं वहीं क्लेश, जहां जहां द्वेष
वही क्लेश के आगमन हो जाता। और कभी कभी तो इतना हो जाता है मेरे अपने साथ, तो मैं कभी कभी ऐसा होता है जब जिसे कभी किसी दिन बहुत चिंता हो किसी बात की, नींद नहीं आती, आ भी गई तो सपने भी वही आ रहे हैं। ये क्या है कारण? कोई है जिसके साथ में नहीं रहना चाहे। और अगर मैं अब मुझे अपने जीवन में भी द्वेष नहीं चाहिए, क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा, द्वेष नहीं चाहिए। अब ये है तो अलग बात। परिवार में द्वेष नहीं चाहता मैं अपने समाज में द्वेष नहीं चाहता, कहीं भी नहीं चाहते। कमाल तो ये है, सारे विश्व में कोई भी प्राणी नहीं चाहता, सब चाहे कि ये मेरे से प्यार करें, मैं इससे प्यार करूं, अरे आनंद से रहेंगे यार। और मजेदार ये देखो, एक ही प्रभु के सब हम संतान, और सब एक। अब तो हम सहोदर हुए कि नहीं भाई? सहोदर तो हैं, खून का रिश्ता है कि नहीं हमारा? एक ही पिता की हम संतान हैं, तो हमारा सबका खून का रिश्ता है। और वो द्वेष किन के साथ होता है? इन्हीं के साथ द्वेष होता। अब जो बात है वो ये कि द्वेष के ये आपने ये इस समय मन क्यों नहीं लगा, ये क्यों नहीं मेरे से गया इतनी संध्या करने के बाद भी? उसका मुझे मूल कारण ये लगा कि जो हमें इंटरप्रिटेशन मिली, इनके अर्थ मिले, या मेरी समझ में आया, यूं कह लीजिए, वो बात आई, हे प्रभु तेभ्यो नमो देवतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम वेद में। हमने शब्द का अर्थ कर दिया, तेरे दाढ़ों के नीचे दे दिया, तू जान तेरा काम जान, कम कर दे तो कर दे, नहीं कर तो मत कर भाई, तू जान तेरा काम जान। यहां से हम संध्या का लाभ नहीं उठा पा रहे। यही बात हमने मार्जन मंत्रों में कहा है, हु पुनः तो श्री एक प्रभु तू मेरे सिर को पवित्र कर दे, तू मेरी आंखों को पवित्र कर दे। मैंने यही कुछ किया सारी उम्र। सुबह बैठा, हे दाता हु पुनः तो श्री और उठा और चल दिया मैं अपने घर काम। क्यों जी? मैं आज्ञा दे लिया ना, मैंने भगवान से आज्ञा दे दी कि तू ऐसा कर दो, या ज्यादा से ज्यादा बड़ा विनम्रता से कही तो हो जाए। यही बात कही है मैंने। सुबह बैठ करके ये कहा, प्रभु मेरे कानों को पवित्र कर दो, मेरी आंख को पवित्र कर दो, मेरी सोच को पवित्र कर दो, वगैरह वगैरह। और इतना करने के बाद मैंने इति श्री समझ ली। मैंने तो अपना काम दिया कर भाई, भगवान को ऑर्डर दे आया हूं सुबह, अब कर देगा, शाम को हिसाब ले लूंगा, हाँ भाई किया कि नहीं। बोलो अच्छा, जरा सोच के देखना। आज मैं तो अपने ऊपर मैंने अपने आप को धिक्कारा, तेने सारी उम्र यही किया है, तेने सुबह कह दिया भगवान से तू ऐसा कर दे मेरा, और तेने समझ लिया मैंने संध्या कर ली, और क्या बात है, मेरा क्या काम है। अगर मैंने अपना भी काम समझा होता कुछ, बिल्कुल वही बात कहना जहां से मंत्र से चला, चारों तरफ तेरे आनंद ही आनंद है, चारों तरफ तेरे भाई बंधु हैं, चारों तरफ इतने जीव जंतु, और सब कितनी बढ़िया दुनिया तुझे दे रखी है, और इनके रहते हुए तू आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रहा, और फिर कहे जा रहा है तू दे दे तू दे दे। ऑर्डर दे रहा हूं, आज मेरे घर ये वाला आनंद पहुंच जाना चाहिए। अरे भाई कहीं किसी से जा, कोई किसी को पैसे दे दे, कुछ साधन कर, कुछ तो हिला है तो आप है, निश्चित रूप से आ जाएगी। तो खैर मैं जिन बातों की ओर जाना चाह रहा था, तो ये जो 6 मंत्र हैं ये अथर्ववेद के मंत्र हैं, 27वें मंडल के अथर्ववेद के सूक्त के पहले के 6 मंत्र हैं। इन 6 मंत्रों में प्रातः काल भी और सायंकाल भी हमने 6 बार एक ही प्रार्थना की, प्रभु मेरे ये
पवित्र हो जाएं, मेरे इनमें मेरा किसी से कोई द्वेष न रहे, मैं सबका हो जाऊं, सब मेरे हो जाएं, प्यार का ऐसा वातावरण बन जाए, कोई द्वेष न रहे, मैंने कहा था जहां द्वेष वहां क्लेश। तो जो क्लेश को मिटाना है तो निश्चित बात है द्वेष कम करना पड़ेगा, अन्यथा क्लेश रहेगा। अब रहा ये कि इसमें समय तो मैंने देखा भाई, हाँ ठीक, समय होने वाला है, तो चलो बहुत कोशिश करता हूँ, दो मिनट में ही अब बहुत एकदम खींचता हूँ, क्योंकि तो मैंने समय भी देखा। तो देखिए, इससे यहां से आपकी बूथी खोल देता हूं मैं, तो आपको एक तरह से वो दे जाता हूँ भाई, आप देखना। इन मंत्रों में 4 चीजें हैं, 3, वो क्या बोल के देख लीजिए। ओम प्राची दिग्अग्नि अधिपति असितो रक्षिता दित्या, ये सब एक देवता है उस दिशा का, अग्नि की पूर्व की दिशा का देवता अग्नि है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कौन सा ये होता है शास्त्र, उसमें बिल्कुल मैंने उसमें से ढूंढा, मिला है। पूर्व दिशा का देवता अग्नि को कहा है, और अग्नि ज्ञान की प्रकाश की द्योतक है। और दूसरी शब्द का कहा था रक्षिता। 3 को नमन किया। मंत्र में 3 चीजें आई हैं, अधिपति, रक्षिता, रक्षा किससे चाहते हो आप, और अगला है यीशु, उपाय क्या है आपके पास, उस रक्षा के लिए क्या उपाय है। लेकिन कमाल ये आया कि जब नमन करने चले तो वहां 4 को नमन किया गया है। बस मैं आज, क्योंकि समय हो गया है, लेकिन ये बात थोड़ी सी और जल्दी से समझाऊंगा, लेकिन खूब आप लोग सब रोज करते हो। 4 नमन किस किस को किया, उसमें एक ते शब्द और जुड़ रहा है। देखो, मंत्र में अधिपति भी आया था, रक्षिता भी आया था, और यीशु भी आया था, लेकिन ये ते नहीं था वहां। बोलो था क्या? बस यहां है जब ते माने वे, ये इधर बहुत सरल संस्कृत है। ते माने वे सब, और ये जो वो है ना जिसको हमें रक्षिता, किस चीज से रक्षा करने, आसितो, असित कहते हैं अंधकार को, अज्ञान को। और अगर आप रोजाना की भाषा में मैं बोलूं तो उसको हम कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। दुनिया में जितने झगड़े होते हैं, मैं बड़े विचार से कह रहा हूं, कम से कम 60% दुराव का कारण, द्वेष का कारण ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती। मैं कुछ कह रहा था, दूसरे ने कुछ समझ लिया, अथवा किसी के द्वारा जो वहां बात पहुंची कुछ और रूप में पहुंच गई। मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हुई कि जो हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र था उससे भी हमारा धीरे धीरे अलगाव सा हो गया। और जब हो गया तो द्वेष यहां से पैदा हुआ। अब जब द्वेष पैदा हो गया तो अब ये कैसे शांत, अब इसमें यहां आ रहा, देखिए। तो पहली चीज क्या है जी? अविद्या, मिसअंडरस्टैंडिंग, ज्ञान की कमी, ठीक ठीक ज्ञान का न होना। तो ये इसमें, और अब इसका उपाय क्या है जी? भाई ज्ञान की जगह अज्ञान को हटाएंगे तो ज्ञान आएगा। अज्ञान को दूर अगर कर दिया जाए तो ज्ञान मिल जाएगा। आइए, बस अब मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं। ओम प्राति दिग अग्नि अधिपति, हे प्रभु, आप प्रकाश स्वरूप हैं, आप ज्ञान के भंडार हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मैं अल्पज्ञ हूं। हे दाता, जहां जहां मैं भटकूं कृपा करना। धियो यो न प्रचोदयात्, मुझे ऐसी प्रेरणा दे देना कि मैं अज्ञान के मार्ग से हट करके ज्ञान की तरफ आ सकूं। और अब आ जाओ, वो ते क्या है?
तेभ्यो नमो, यहां कहीं ते नहीं था। जब से सृष्टि रची, ऋषि मुनि जिन्होंने जितने जितने अपने अनुभव किए, उनके आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया ठोस, वह ज्ञान उन्होंने चाहे वेदों के रूप में, किसी ने किसी रूप में हमारे लिए दिया। हमारे गुरुओं ने हमें दिया, हम किसी आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। तो ये जो देने वाले हैं जितने थे, वे सब जो मुझे ज्ञान देने वाली एजेंसीज थी, उन सब को मैं नमन करता हूं। अर्थात मैं उनकी कृपा चाहता हूं। और कृपा कब मिलेगी? जब मैं पात्र बनूंगा। जिस दिन ये भावना जग जाएगी कि ये जो अब मुझे ये लगता है मैंने ये ज्ञान ढूंढा है, ये ज्ञान का इसको क्या पता था? अरे ज्ञान तो गंगा, तो ज्ञान की गंगा तो पहले से ही बहती आ रही है। इस ज्ञान की गंगा में जिसने भी मेरा साथ दिया, उन सब ऋषियों का, उन मुनियों का, उन अध्यापकों का, उन आप जैसे लोगों का मैं एहसानमंद हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आपकी ही कृपा से आज मुझे ये ज्ञान प्राप्त। जिस दिन ये भावना जग जाएगी, हमारा घमंड समाप्त हो जाएगा। मैं था ही किस लायक? अगर इन चीजों ने, इन ऋषियों ने, मुनियों ने ये सहायता न की होती तो मैं कुछ नहीं था। तो ये हैं वो ते। तो इन तेयों का जब समस्या, उनको जब नमन करेंगे हम, अर्थात उनका सम्मान करेंगे, अर्थात उनको पुनः पुनः पढ़ेंगे, यूं कह लीजिए, तो निश्चित रूप से हमारा ज्ञान वर्धन होगा और असित कम होगा, उससे रक्षा हो जाएगी। असित से रक्षा करवाना चाह रहे हैं उस प्रभु से ही। और क्या नाम है, विद्या का वर्धन कराना चाह रहे हैं। पर अगली बात क्या कही है? रक्षित हो, और लास्ट में क्या है? ईशु। ईशु व्योन में भी तो है चौथा। ये ईशु क्या है? वो कहते हैं ना, तीर है, मारने का एक साधन है। इसमें क्या साधन है? प्राचीदिगम। उसमें साधन है जिसको आप कहते हैं ना आदित्य। आदित्य वह प्रकाश होता है जिसके आगे कोई और प्रकाश नहीं। प्रकाशों का भी प्रकाश, जिसको आदि प्रकाश यूं कह लो, बड़े आसानी से समझ जाएगा। आदित्य आज सारे प्रकाशों का भी आदि, वो जो प्रकाश है, तो वहां से जो विद्या चलेगी। इसीलिए उसकी पुत्री का नाम क्या कहा है जी? हाँ जी, क्या कहते हैं उसे? विद्या देवी। हाँ, सरस्वती। तो ये वहां कहा कि हे प्रभु, उन सबको नमन जिन्होंने अब तक ज्ञान दिया। हे दाता, मेरे अज्ञान के दूर करने में जो सहायक हुए, उनको नमन। और दाता, कोशिश कर रहा हूं आगे भी मुझे सरस्वती, वो आदि ज्ञान की श्रोता, उसका वरदान भी मुझे देते रहना। और प्रभु, जो जो मेरे और किसी के बीच में जो मुटाव, रंग, जो द्वेष आया है, वो मिटे। अब बस ये बात आखिरी में कह रहा हूँ, क्योंकि समय हो गया, नहीं तो मैं और पहले कुछ ज्यादा समय लग गया समझ शायद, पर वो समझ में ना आता अगर मैं कुछ। अब आइए, खैर, तो अब कैसे हटे, बस ये और बता देता हूँ। हटने का केवल एक उपाय है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने पहले बताया था, पहला कारण इसका क्या था? क्यों जी? मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मैं बैठ के सोचूं संध्या करते समय, यार उसके साथ में इतने दिन से हमारा मित्रता थी, वो क्या कारण रहे जो आज वो सारी टूट गई है। एक दूसरे से हम अच्छा भी नहीं लगता उसको, वो मेरे से आंख चुराता है, मैं उससे आंख चुराता हूँ। और सच्चाई तो ये है कि हम जितने संध्या करते हैं, बुरा मत मान जाना भाई, द्वेष मैंने बहुत सोचता हूँ कि द्वेष बढ़ रहा है या घट रहा है। क्यों जी, गलत तो नहीं बोल? क्यों बढ़ रहा है? संध्या कर रही है, सारी उम्र संध्या की है, क्यों बढ़ रहा है? अब दूर करने का उपाय और बता कर बताओ। तो वो कैसे हो? जब आप ध्यान में बैठे हैं और जिस व्यक्ति से आपका द्वेष है या मन मुटाव कह लो,
उसका ध्यान करो स्वयं। और स्वयं जब ये सोचने बैठोगे कि यार कोई ना कोई बात तो हुई है, और जब जब आप 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में अगर आपने ये बात थोड़ी सी अपने ही अंदर से सोचने की कोशिश की, आत्मा से अपने से पूछना शुरू कर दिया, तो आपको स्वयं ही ये जागृति आएगी, हाँ भाई ये वाली तो बात थी, उसने ऐसा कहा था तो मैं ऐसा क्यों कहता। अब आपके मेरे मन में ही भावना उठनी चाहिए, मैंने करके देखा इसलिए कह रहा हूँ, भगवान करे आप भी उसे थोड़ा सा करके देख लेना। तो मेरे मन में आया यार उससे मिल ही ना ले, पर 4 बार सोचूं अगर तू पहले जाएगा तो वो तो हो जाएगा, देखा आ गया। लेकिन जब मुझे रोज संध्या में मेरे अंदर से कुलकुलाहट हो रही है, मिल, अगर द्वेष कम करना है तो मिल, तो मैं चल पड़ा और गया। उसने भी दूर से देख लिया। अच्छा सच बताना, एक बार तो उसके मन में ये आएगा, आ गया कोई दुष्ट, मतलब उसके मन में ये कब आएगा कि मेरे से मिलने आया है। लेकिन जैसे ही वो देखेगा, इतना तो आधा पानी तो वो तभी हो जाएगा, यार देख इसकी हिम्मत तो देख, क्योंकि वो भी, आपसे ये कहना चाह रहा हूं मैं, वो भी चाह रहा था। संध्या इसे कहते हैं। जब आप मन से किसी को चाहेंगे, मैं आपको दावे से कहता हूं, उसका मन में भी अपने आप वो भावनाएं उत्पन्न होने लगेंगी। और जैसे जैसे आप अपने मन को भावनाएं, उन रेज को ज्यादा पावरफुल बनाओगे, उतनी जल्दी उस तक पहुंची जाएगी। और जैसे ही उसके अंदर ये जागृत होगी, फिर देखो कितनी देर लगेगी हमारे नजदीक आने में। और गए, मैंने उसमें जाते, अरे मैंने कहा भले आदमी इतने दिन से कहाँ थे, ये वो थोड़ी बहुत, जैसे पहले तो औपचारिकताएं बढ़ती, लेकिन पीछे आके तो फिर बिल्कुल ही अनौपचारिक हो गए। और क्या तैनियों को कहा था भाई, अब मैंने अपनी स्पष्टीकरण दिया कि यार मैंने कहा तो था, मैं ये भी नहीं कह रहा झूठ नहीं, लेकिन वो ऐसा प्रसंग चल रहा था, वहां ये बात हुई थी, मैं कब मना करूं। अब उसके मन में से यार ये तो बात से ठीक है, मुझे ही उसने दुष्ट ने ऐसी बात सुना दी, ये तो आदमी ये भी मान रहा है, हाँ मैंने कहा था। फिर आप देखो ये पूरा ये द्वेष कम हो जाएगा, निश्चित रूप से कम हो जाएगा। काश के हम संसार के जितने प्राणी हैं उनको आत्मवत समझ लें, और आत्मवत समझ करके सबके साथ, बिल्कुल वही शब्द कह रहा हूं पुनः जो जहां से शुरू कर रहा था, मैं सबका हो जाऊं, सब मेरे हो जाएं। जिस दिन ये भावना जागृत होने लगेगी तो विश्व भर में ही मेरापन आने लगेगा, और जितना जितना मेरापन आने लगेगा उतना उतना द्वेष कम हो जाए। शायद इन शब्दों के साथ प्रभु का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया। माता प्रभुला जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। डॉक्टर सत्यदेव जी बहुत सुंदर तरीके से और बहुत ही क्रियात्मक और व्यावहारिक तरीके से आपने इस पक्ष को रखा है कि हमारा सारा जीवन निकल जाता है संध्या के मंत्रों को बोलने में, हवन के मंत्रों को बोलने में, प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि हे प्रभु यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम्बे दद्म, हम आपके न्याय हस्ते करते हैं सब कुछ, लेकिन हम कितना आगे बढ़ पाते हैं उस द्वेष को दूर करने के लिए? क्या वो परमपिता परमात्मा के भरोसे छोड़ करके हम शांत बैठ जाएं कि वही अपने आप दूर करेगा? लेकिन वास्तव में वो तो केवल एक प्रेरक है, प्रेरणा देता है। जब हम अच्छे कार्य के लिए उद्यत होते हैं तो हमारे मन में उत्साह देता है, उमंग देता है, ऊर्जा देता है और संचार करता है प्रेरणा का। तो वास्तव में वो प्रेरणा देने वाला है। हमें करना स्वयं पड़ेगा और द्वेष को भी स्वयं दूर करना पड़ेगा। यह बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल तरीके से, क्रियात्मक तरीके से आपने बताया कि किस प्रकार हम संध्या में बैठ करके अपने द्वेष को दूर करें और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें। और बहुत ही व्यावहारिक आपने उदाहरण के माध्यम से यह बताया कि हम स्वयं आगे बढ़ करके उस द्वेष को दूर करने के लिए आगे बढ़ें। छोड़ देवें छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, बार बार यही कहते रहते हैं, लेकिन कितना छल कपट हमारा छूटा
ये हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है और संध्या के अंदर बैठ कर के हमें यही काम करना होता है कि हमने कितना आगे बढ़े उस दिशा में और कितना हम वास्तव में कर रहे हैं। ये वास्तव में ये नहीं कि हमने कुछ मंत्रों को यंत्र की तरह पढ़ दिया और हमारी संध्या हो गई। संध्या में बैठ कर के हमें वास्तव में ये विचार करना होगा कि हम जो द्वेष दूर करना चाहते हैं वो कितना हमने दूर किया है, उस दिशा में कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो यह वास्तव में हम चिंतन करें प्रातःकाल, सायंकाल। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उसे प्रस्तुत किया। आप शिक्षाविद हैं, भाषाविद हैं और आपने जो है हिंदी में ही पीएचडी की है उच्चारण की त्रुटियों के ऊपर, तो आप भाषा की भी पूरी बारीकियां जानते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को रखा है और मैं श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं चैट बॉक्स में वो भी देख रहा था, सभी सुनकर के बहुत ही अच्छे प्रकार से उस भावों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे थे। आदरणीय शशि चोपड़ा जी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं कानपुर से, मैं देख रहा था उनके भाव भंगिमाएं जो आपको सुन करके उनके चेहरे पर आ रही थी। तो आप सभी श्रोता जो है सुन करके वो भाव विभोर हुए और हृदय के अंदर वो ग्रहण कर पाएं और उसको अपना पाएं अपने जीवन में, तभी हमारा कहना और सुनना सब सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए समय हमारा पूर्ण